नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। झारखंड में मनरेगा व्यवस्था पिछले 80 दिनों से बुरी तरह प्रभावित है। अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों और सरकार के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ मनरेगा आयुक्त की ओर से काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है, तो दूसरी तरफ कर्मियों ने साफ कर दिया है कि मांगे पूरी हुए बिना वे किसी भी कीमत पर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित बैठक में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी जाहिर करते हुए आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया। देखें रिपोर्ट। 80 दिनों से जारी मनरेगा कर्मियों की हड़ताल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में जुटे झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि सालों से ग्रामीण विकास विभाग के तहत काम करने के बावजूद उन्हें ना तो उचित मानदेय मिला और ना ही सेवा सुरक्षा की गारंटी। कर्मियों का आरोप है कि सरकार और विभागीय अधिकारियों द्वारा पूर्व में किए गए समझौतों को अब तक धरातल पर नहीं उतारा गया। यही वजह है कि मजबूर होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द सकारात्मक पहल नहीं की तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। बताना चाहेंगे, जैसे कि पूर्व के वक्ता ने बताया कि हम लोग जो पूरे राज्य के झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर हड़ताल पर हैं। इसमें विगत करीब 2024 में सरकार के साथ हड़ताल के क्रम में एक समझौता हुआ था, जिसमें मानदेय वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ों को से आच्छादित करने के लिए सरकार द्वारा सहमति व्यक्त किया गया था। परंतु लगभग 20 माह बीत जाने के बाद भी इसमें कोई भी पहल नहीं हुआ, जिसके कारण जो है हम लोग पुनः हड़ताल पर गए हैं। और इस बार भी जो है बिना कोई सार्थक उपलब्धि दिए हुए सरकार जो है दमनात्मक कार्रवाई का पत्र जारी किया गया सरकार की तरफ से, ताकि जो है कर्मी जो है वो दबाव में आए और अपने हड़ताल से वापस आकर काम पे जुड़ जाएं। परंतु सरकार का भी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो विगत 19 साल 20 साल से सरकार की योजनाओं को अच्छे ढंग से धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए जो अपना दिन रात एक किए हुए हैं अल्प मानदेय में। और ये ऐसा देखा गया है कि झारखंड मनरेगा में झारखंड जो कई पैरामीटर्स पे पूरे भारतवर्ष में एक उच्च शिखर को प्राप्त किया है, इसका भी श्रेय जो कहीं ना कहीं हम लोग मनरेगा कर्मी को जाता है। तो जब हम काम करने में अपना 100% दे रहे हैं, एक अच्छी उपलब्धि सरकार को जो भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसको हम लोगों के द्वारा जो है अपना 100% लगा करके उपलब्धि किया जाता है, तो सरकार की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों के बारे में सोचे और एक जो बेहतर जीवन यापन के लिए जो कर्मियों के लिए अच्छा हो वो उस पर कर सकते हैं। मनरेगा कर्मियों की प्रमुख मांगों में 30% वेतन वृद्धि, 300 रुपए मोबाइल भत्ता, 1500 रुपए यात्रा भत्ता और सेवा समायोजन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ये कोई नई मांगे नहीं है, बल्कि पहले से हुए समझौतों को लागू करने की मांग है। इस बीच सरकार की ओर से काम पर लौटने का अल्टीमेटम जारी किया गया है, लेकिन कर्मचारियों का रुख पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ चेतावनी से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि सरकार को उनकी मांगों पर ठोस और लिखित निर्णय लेना होगा। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग मनरेगा कर्मी हैं और लगातार लगभग 80 दिन से हम लोग आंदोलन में हैं। और इस दौर में कई बार सरकार से या सरकार के प्रतिनिधि से वार्ता भी हुई है, लेकिन कुछ मामलों में सम्मानजनक वार्ता नहीं होने के कारण वार्ता सफल नहीं हो पाई है। और हमारा जो मांग है वो समायोजन और ग्रेड पे का है। जब तक सरकार समायोजन या ग्रेड पे हम मनरेगा कर्मियों पर लागू नहीं करती है, तब तक हम लोग आंदोलन पर बने रहेंगे। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सरकार के तंत्र के द्वारा जो पत्र जारी करके हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उस तरह के दबाव पे हम लोग नहीं आने वाले हैं और किसी तरह का कोई मनरेगा कर्मी पर दबाव और डर नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग जिस तरह का पत्र के माध्यम से आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया गया है या दबाव बनाया गया है, उसका हम विरोध करते हैं और किसी प्रकार का दबाव में हम लोग आने वाले नहीं हैं और हम लोग हड़ताल से वापस आने वाले नहीं हैं जब तक हमारा एक सम्मानजनक समझौता सरकार के साथ नहीं होती है। पत्र जारी किया गया है जिला उपायुक्त महोदय के द्वारा, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे ये मांग भी करते हैं कि आज से ठीक 19 महीने पहले हमारे
वर्तमान मनरेगा आयुक्त के साथ हमारा 30% मानदेय वृद्धि, रोजगार सेवकों को 1500 रुपया भत्ता और 300 रुपया मोबाइल भत्ता और सामाजिक सुरक्षा देने का हमारे पास लिखित पत्र है। इस पत्र को मैं आपको दिखा भी सकता हूं और ये समझौता आज तक लागू नहीं हुआ है, जिसके चलते मनरेगा कर्मियों में रोष है और लोग पुनः आंदोलन पर आए। मैं उपायुक्त महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, हमारे जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनसे मांग करता हूं कि हमारी जो समझौता हुई है पूर्व में उसको वो लागू कराएं और वर्तमान में हमें ग्रेड पे दिलाने में हमारा सहयोग करें। यदि ये समझौता शांतिपूर्वक हो जाती है तो हम लोग निश्चित रूप से हड़ताल को समाप्त करने के बारे में या वापस आने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं हड़ताल के चलते मनरेगा की कई योजनाएं प्रभावित हो रही है, जिसका असर ग्रामीण विकास कार्यों और लाखों ग्रामीण परिवारों पर पड़ रहा है। ऐसे में अब सभी की नजर सरकार और कर्मचारी संघ के बीच होने वाली अगली वार्ता पर टिकी हुई है। फिलहाल मनरेगा कर्मियों ने साफ कर दिया है कि मांगों पर ठोस फैसला आने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनाकर गतिरोध खत्म करेगी या फिर यह टकराव और लंबा खींचेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।